हाँ, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, मैं घर पहुँच गई हूँ। ठीक है, ओके। अब आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा हेडेक है यार। आई एम सॉरी अंकित, मुझे लेट हो गया। वो रीटा मुझसे और बात करना चाहती थी, पर फिर मैंने मना कर दिया और फिर सामान भी लेना था। ठीक है। तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ, अदरक वाली? हम्म, ठीक है, मैं बनाती हूँ। थैंक यू। ये लो। ये तो बहुत अच्छा है अंजलि। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ कि अदरक वाली चाय आपका सर दर्द बिल्कुल भगा देती है। अच्छा, तुम मुझे इतना अच्छे से ही जानती हो तो मुझे बताओ, ये स्कूल इस साल स्टार्ट होने से ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्कूल को छोड़ दूँ? ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? ओह, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा है। देखो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझ में ये फीलिंग ना आए, लेकिन बार बार यही ख्याल आता रहता है। और तुम्हें तो पता है कि उस स्कूल में क्या चल रहा है। अब मेरे को लगता है कि मुझे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अंकित छोड़ो भी, अब ऐसी बात मत करो। नहीं यार अंजलि, बहुत हार्ड हो गया है। अब मुझसे नहीं हो पा रहा। बस मन कर रहा है कि मैं रिज़ाइन दे दूँ और छुटकारा पा लूँ। मैं जानती हूँ कि वो लोग आप पे कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल रहे हैं, पर मुझे ये भी पता है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हो। हर रोज़ पता है मैं इस चीज़ से लड़ रहा हूँ। वो लोग समझते ही नहीं हैं, काम पे काम दिए जा रहे हैं। अंकित, ये तो बहुत बुरा है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा एहसास हो रहा होगा, लेकिन हमें अपनी आंखें ना अंकित प्रभु पे लगानी है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अंजलि पता है बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं सांस भी ना ले पा रहा हूँ। मैं जानती हूँ अंकित कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बाइबल पता है कहती है कि अक्सर सताव में ही हमें धीरज मिलता है। हाँ, मुझे यही चीज़ यूसुफ के बारे में याद दिलाती है। देखो ना, उसने सब कुछ सही किया, लेकिन कहाँ पे पहुँचा वो जेल में पहुँच गया। और जेल में रहने के बाद भी वो कितना आनंदित था और बाकी लोगों की मदद कर रहा था। हाँ, लेकिन परमेश्वर उसे हमेशा के लिए छोड़ नहीं देते अंकित। वहाँ पर उसका जो हृदय था ना, वो जेल में भी परमेश्वर के प्रति सच्चा था, और वो परमेश्वर की भलाई पे भरोसा करता है। और देखो, उसके बाद परमेश्वर उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाल ही देते हैं। तुम सही कह रही हो अंजलि। और पता है क्या, मेरे को लग रहा है कि मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता कि शायद परमेश्वर ये सब कुछ करके मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में ले जाना मांग रहा है? हम्म वैसे ये पॉसिबल तो हो सकता है अंकित, पर देखो, जब आप पे इतना दबाव पड़ रहा है और काम के दबाव के कारण, तब उस समय में आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो अपने रिज़ाइन देने का। मतलब क्या बोलना चाहती हो तुम? मैं बस यही कह रही हूँ कि मसीह होने के नाते आपकी जो गवाही है वो विश्वास योग्य होनी चाहिए, और वो अंत तक विश्वास योग्य रहनी चाहिए। जैसे आप स्कूल में भी अपने काम के प्रति आपको विश्वास योग्य रहना है। मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पर हमेशा तक रहोगे, लेकिन जब तक प्रभु चाहते हैं तब तक तो आपको वहाँ रहना ही होगा। मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कैसे इस चीज़ से बचूं और बाहर निकलूं। सच्चाई यही है अंकित कि जब हम उस तरह से सोचने लगते हैं जिस तरह से आप अभी कह रहे हो, तब हम परमेश्वर पे भरोसा रखना भूल जाते हैं और हम खुद पे भरोसा रखने लगते हैं, और हमारा ये परमेश्वर पे विश्वास नहीं करना ही है। हाँ, और कई बार पता है क्या होता है, मैं परमेश्वर पे विरुद्ध काम करता हूँ। जैसे मानो कि मैं परमेश्वर से लड़ रहा हूँ
मतलब मैं परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में लड़ने नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी परिस्थितियों में खुद लड़ रहा हूँ। पता है अंकित, परमेश्वर ना प्रभु हमेशा से ही भले हैं और वो एक अच्छे पिता हैं जो अपने बच्चों की परवाह करते हैं। और जब हम उसकी भलाई पर भरोसा करते हैं ना, तब अंकित हमें उसकी आज्ञा मानने में आसानी हो जाती है। बहुत अच्छी बात बोली अंजलि। मतलब मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ों के ऊपर, काफ़ी विषयों के ऊपर प्रार्थना करनी पड़ेगी। मतलब मेरा व्यवहार काफ़ी जगह पे परमेश्वर को ठेस पहुंचाया होगा। मुझे लगता है कि मुझे प्रायश्चित करके परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। तो अच्छा बताओ, क्यों ना हम इसी वक्त प्रार्थना करें? हाँ, तो तुम मुझे प्रार्थना में लीड करो। बिल्कुल, चलो हम प्रेयर करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं और अंकित को आपके हाथों में सौंप करके परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उसके स्कूल में दबाव होने के कारण परमेश्वर, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन होने के कारण परमेश्वर, उसने उस परिस्थिति में आपको ऊपर नहीं रखा परमेश्वर, वरन खुद पे भरोसा किया। उस बात के लिए आप उन्हें क्षमा करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।